Hi guys, I am Malvika and I welcome you all to the Crystal YouTube channel. So आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का ही पार्ट 2 देखने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइब होती क्या है। सो ये वो कम्युनिटीज़ है जो कि बहुत ओल्ड है एंड दे आर अमंग द ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो अगर अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ट्राइब्स के, तो सबसे पहला ये हो जाएगा, दे डिड नॉट प्रैक्टिस अ रिलीजन विद अ रिटन टेक्स्ट। सो एक ऐसा रिलीजन फॉलो नहीं करते जो किसके बेस पे हो, रिटन टेक्स्ट के बेस पे हो। दे डिड नॉट हैव अ स्टेट और पॉलिटिकल फॉर्म, इनका स्टेट और पॉलिटिकल फॉर्म भी कुछ नहीं रहता है। एंड देन फर्दर डिड नॉट हैव शार्प क्लास डिवीजन, जो उनकी क्लास डिवीजन है वो भी इतनी शार्प नहीं है, एंड कास्ट सिस्टम तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब हम फर्दर देखते हैं कि ये टर्म इंट्रोड्यूस कब की, ये टर्म इंट्रोड्यूस की कॉलोनियल एरा में, ताकि जो ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्टर करने में थोड़ा कन्वीनियंट रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन किसकी, ट्राइबल सोसाइटीज़ की। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है दो ट्रेड्स के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज परमानेंट एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड। सो परमानेंट ट्रेड्स में चीज़ें आती हैं जैसे कि रीजनल, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट। सो सबसे पहले हम परमानेंट ट्रेड्स ही देखेंगे। सो अबाउट 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन मिडिल इंडिया, कि ट्राइबल पॉपुलेशन का 85% मिडिल इंडिया में रहता है। ये कुछ रीजन्स के नाम दिए गए, आप पढ़ लेना। और अगर हम बात करते हैं कि 11% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, और जो बाकी का 3% है ये बाकी बचे हुए इंडिया में। अब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैविंग concentration of more than 30% and some like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland with more than 60% and up to 95% of the tribal population। कि अगर हम असम में देखें तो इसमें असम की पॉपुलेशन का सिर्फ 30% ट्राइबल पॉपुलेशन है, जबकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे स्टेट्स का देखें तो यहाँ पे मोर देन 60% एंड किसी किसी में तो 95% भी क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। आगे हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 12% से भी कम पॉपुलेशन है ट्राइबल पॉपुलेशन की, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश वगैरह। और इनका इकोलॉजिकल हैबिटेट देखें वो क्या है, हिल्स, फॉरेस्ट, रूरल, प्लेन्स एंड अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज में भी ये लोग रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी लैंग्वेज की। सो ये लैंग्वेज के बेसिस पे 4 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होते हैं, इंडो आर्यन एंड द्रविडियन। अगर हम बात करें इंडो आर्यन, तो जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 1% ही ये लैंग्वेज बोल पाता है इंडो आर्यन। एंड द्रविडियन की बात करें तो अबाउट 3% लोग ट्राइबल पॉपुलेशन की ये लैंग्वेज बोल पाते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिक एंड टिबेटो बर्मन की। तो अगर ये मोस्टली सभी ट्राइबल पीपल की तरह बोले जाता है, जबकि जो ऑस्ट्रिक है ये ऑलमोस्ट सारे बोल लेते हैं, ऑलमोस्ट 100%। एंड अगर हम बात करें टिबेटो बर्मन की तो ओवर 80% लोग ये भी बोल लेते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल पॉपुलेशन। अगर हम इनके फिजिकल रेशियल टर्म्स की बात करें तो ये नेग्रिटो हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड, द्रविडियंस एंड आर्यन के बेसिस पे ये इन रेसिस में कैटेगराइज हो सकते हैं। और जो ये लास्ट के दो हैं ये तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइज के बारे में। तो अगर हम बात करें अंडमानीज आइलैंडर्स की, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत कम ट्राइबल पॉपुलेशन है, जबकि कुछ जगह पे बात करें तो वो 7 मिलियन प्लस पॉपुलेशन भी है ट्राइबल लोगों की। सो इट डू डिपेंड ऑन लोकेशंस कि वो किस टाइप की लोकेशन में रह रहे हैं, किस टाइप की जगह पे रह रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी ट्राइब्स है उनमें से कुछ का नाम देख लेते हैं, गोंड्स, भील्स, संथाल्स, ओरांस, माइनास, बोदोस एंड मुंडास। ये सब क्या है कि एटलीस्ट 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो 8.2% था हमारी इंडियन पॉपुलेशन का, वो क्या था, वो ट्राइबल पॉपुलेशन ही थी। और अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो 8.6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is tribal population, that is about 104 million tribal people are there in India। अब जैसे कि हमने परमानेंट ट्रेड्स का पढ़ लिया, अब हम देखेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स का। सो एक्वायर्ड ट्रेड्स का 2 मेन क्राइटेरिया होता है इसको समझने का। फर्स्ट वन इज मोड ऑफ लाइवलीहुड एंड सेकंड एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू इंडियन सोसाइटी। सो अगर हम बात करें मोड ऑफ लाइवलीहुड की, ये लोग फिशरमैन हो सकते हैं, फूड गैदरर हो सकते हैं, हंटर्स हो सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हो सकते हैं, पीसेंट्स हो सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं ये लोग, और इनफैक्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें सेकंड की एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू इंडियन सोसाइटी, तो उनका एसिमुलेशन हिंदू सोसाइटी में 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। एक तो ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और एक तो
मेन स्ट्रीम हिंदूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम हिंदूज के अकॉर्डिंग, ये लोग को हम मोस्टली लोअर कास्ट में डालते हैं, मतलब उनका स्टेटस इनके अकॉर्डिंग लोअर होता है, तो इसलिए उनको लोअर कास्ट की मैं बात करी मोस्टली की, नॉट ऐसा नहीं कि हर ट्राइब को हम लोअर कास्ट में डालेंगे, पर मोस्टली हम सबको लोअर कास्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब फर्दर हम देखते हैं ट्राइब द करियर ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो 1960 में स्कॉलर्स की बहुत डिबेट हो रही थी कि ट्राइब्स एक हिंदू सोसाइटी का पार्ट है कि नहीं है। सो कुछ का कहना था कि हिंदू सोसाइटी का पार्ट ही है। जैसे कि अगर एक स्पेक्ट्रम है, तो ये अगर एक एंड पे अगर हम अपर कास्ट को देखते हैं तो दूसरा एंड क्या है, दूसरा हमारा ट्राइबल पीपल है। तो उनका कहना था कि सिर्फ ये एक एंड है हमारी हिंदू सोसाइटी का, जबकि दूसरों का कहना था कि इंटायर डिफरेंट कम्युनिटीज, जो लोग बोल रहे थे कि हिंदू सोसाइटी का एक एंड है, उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे, जैसे कि इनका हायरार्की लेवल्स तो है इनके, बट इनके बहुत कम है। हिंदू सिस्टम में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हायरार्की लेवल होते हैं, बट कि ट्राइबल में इतने हायरार्की लेवल नहीं होते हैं। प्लस इनमें भी रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस है, बट द पॉइंट इज़ कि जो रिसोर्सेज है वो इंडिविजुअली उन पर कंट्रोल नहीं रखते, पूरा कम्युनिटी ऑन करता है उन रिसोर्सेज को। ओशो बोल रहे थे इंटायरली डिफरेंट कम्युनिटी है, उनका बोलना था कि इसमें प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट ही नहीं है।